चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। और दोस्तों देख सकते हैं डेली जो आपके हिंदी की क्लास चलती है, यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं तो यकीनन नहीं कि आपकी हिंदी आपकी सबसे बेहतर आपकी हो जाएगी। देखिए पेड एग्जाम में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपके होते हैं, वो आपको यहीं से मिलेंगे। साथ में अदर भी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे उससे पहले कि आपका लगातार ये जो क्लास होती है हमेशा चलती रहती है। तो आपकी हमेशा क्लास चलती है तो आपको कभी समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज़ वगैरह आ रही है, और आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि आपके नहीं हैं। तो दोस्तों प्रगतिवाद में देखा जाए तो आपके नागार्जुन हैं, अज्ञेय हैं और आपके मुक्तिबोध हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर दिनकर, अर्थात जो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये हिंदी के प्रमुख कवि हैं, निबंधकार हैं, लेखक हैं, और ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में से इनकी गिनती होती है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताना है कि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर रानी केतकी की कहानी आप लोग हाई स्कूल में थे तब भी आपको ये पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, मतलब ऑप्शन जिसका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये रचना आपकी देखा जाए तो इनकी प्रथम गद्य रचना आपकी मानी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चरण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है। चलिए चारण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो चारण साहित्य दोस्तों याद रखिए रासो साहित्य का ये दूसरा नाम है। 3 का ऑप्शन डी नंबर है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के होते हैं, आपकी ग्रामर को भी मिलेंगे। देखिए दिया गया है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो आपके रचनाकार है वो आपके हैं मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी जो आपके हैं रीत काव्य किस धारा के कवि हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि जो बिहारी हैं वो रीत काव्य के किस धारा के कवि हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। बताइएगा बिहारी जो हैं वो रीत काव्य के किस धारा के कवि हैं। इसको तो आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, याद रखिए रीत सिद्ध, क्या हो जाएगा, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और याद रखिए रीत सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध होता है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत इनमें से क्या है। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है 6 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो श्रीमद् भागवत का 10वां आपका स्कंद है, कौन है, 10वां आपका स्कंद है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नए क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर मिले भी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो रामचरितमानस यहाँ पर दिया है शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद दिया गया है। यहाँ पर काकभुक्ति गरुड़ संवाद है, राम सीता संवाद। यहाँ पर देखिए भैया राम सीता का संवाद के बारे में रामचरित में नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बताइएगा किसका संवाद है, तो याद रखिएगा इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राम और भरत के संवाद के बारे में जरूर वर्णन मिलता है। राम और भरत का वर्णन आपको जरूर मिलता है संवाद के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। चाक उपन्यास की जो लेखिका हैं यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएंगी। 8 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा, क्या हो जाएगा, मैत्री पुष्पा, जो कि आपकी 1997 में ये लिखा गया आपका उपन्यास है। और इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। हमने तार सप्तक के बारे में पढ़ाया है। तार सप्तक में दोस्तों याद रखिए तार सप्तक में जो आपके हैं कौन से आपके हैं,
गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास अज्ञे, है ना, ये हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर सहाय इसमें से आपके नहीं है। ऑप्शन डी जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रित का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए प्रारंभ में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपके रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर के क्वेश्चन आपके हैं। रित का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, रित का विलोम पूछा गया है। तो भैया रित का आपका ए नंबर हो जाएगा या और कौन हो सकता है, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है आपसे 10 नंबर में, रित का विलोम होता है अनृत होता है, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रित का अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष या सम्य, तो अनृत का अर्थ होता है झूठ, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है अवनत का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, बताइएगा। अवनत शब्द का विलोम पूछा गया है और अवनत का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अवनत और उन्नत हमने बताया है, जब अव शब्द होगा तो उन शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिए अवनत का जो विलोम है और जवाब जिसका आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा, ऑप्शन सी आपका उन्नत बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं और तद्भव शब्द का चयन करना है। अब आप बताइएगा कि यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया इतवार दिया है और आदित्यवार दिया है, ईयत है और आपका एक संयत है। तो भैया देखा जाए तो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इतवार जो आपका है ये क्या है, आपका तद्भव है। दोस्तों इतवार आपका का जो तत्सम होता है वो होता है आदित्यवार होता है। इस कारण से जिसका ऑप्शन पहला आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था आपसे तद्भव। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है तद्भव शब्द को चयन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में तद्भव शब्द कौन हो जाएगा। यहाँ पर औंधा दिया है, अमूर्त दिया है, अवगुण है और अवतार दिया है। दोस्तों देखा जाए तो आपका पहला ही पॉइंट आपका ये तद्भव हो जाएगा। औंधा तद्भव शब्द आपका तत्सम होता है वो होता है आपका अवमूर्ध होता है, इसका तत्सम होता है अमूर्ध होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है टिकाऊ में प्रत्यय बताना है। बताइएगा भाई टिकाऊ में जो प्रत्यय है इनमें से कौन हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय पूछा गया है, आपका जो आंसर होना इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। एक बार जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं लेकिन काफी लोग शायद भूल भी गए हैं, है ना। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं वीडियो में लाइक की संख्या भी बढ़ाइएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को शेयर करिए, ठीक है ना। और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि पता चल पाए कि नहीं आप लोग बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छे, जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा जो लोग पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है टिकाऊ में प्रत्यय पूछा गया है और हमने बताया था कि कोई भी प्रत्यय होता है, प्रत्यय शब्द आपको लास्ट में मिलेगा। सबसे पहली बात ये शब्द को 2-3 बार बोलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। टिकाऊ टिकाऊ आपसे कह रहा है और टिक इसमें धातु है और आओ जो आपका है वो क्या है, इसका प्रत्यय है। तो आपका जो आंसर आया है आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आओ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और जो टिक शब्द आपका है, टिक करना, है ना, ये क्या है, इसका मूल शब्द आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उल्लंघन में उपसर्ग आपको बताना है। कह रहा है उल्लंघन में उपसर्ग जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, उल्लंघन। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन, है ना। क्या होता है, उत्धन लंघन होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि दाल में काला होना का आशय इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है, दाल में काला होना इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। दाल में काला होना इसका मतलब आपका जो आंसर है ए नंबर है, याद रखिए संदेह की बात होना, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है, यहाँ पर संदेह की बात होना मतलब दाल में काला होना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आंखों में खून उतरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। और भैया आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है ना। तो चलिए फिर बताइए आंखों में खून उतरना मतलब क्या हो जाएगा। कह रहा है क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना, बीमार होना तो होगा नहीं, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना मतलब आंखों में खून उतरना, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निर्विवाद का संविच्छेद आपको करना है। क्या करना है, निर्विवाद का संविच्छेद करना है, इसे तोड़ना है। तो दोस्तों जब इसे तोड़ेंगे तो निर शब्द आपका आएगा, क्या निकलेगा, निर शब्द निकलेगा या निह शब्द निकलेगा 18 नंबर में।
तो भैया ऑप्शन आप देखिए निट शब्द आपको दिख नहीं रहा है, और जब दिख नहीं रहा है इसका मतलब है कि रा का विसर्ग आपका हो गया है, रा में जो बदल गया है वो विसर्ग में बदल गया है, और विसर्ग में बदल गया है तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभ्यर्थी में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। अभ्यर्थी में संधि बनेगी इनमें से क्या हो जाएगा अभ्यर्थी में, तो आप कहेंगे अभिधन अर्थी। क्या अभिधन अर्थी, अर्थात यहां पर दोस्तों देखा जाए या दिया गया है, और या में जब कभी आधा अक्षर होता है, क्या या में जब कभी आधा अक्षर होता है वह हमेशा यह संधि ही होता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। जो कि सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट है जिनके जवाब सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगभग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक दंत में समास बताना है, एक दंत में समास बताना है, और एक दंत किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एक दंत मतलब जिसका अर्थ है भगवान गणेश की बात हो रही है, और जब यहाँ पर विशेष अर्थ की बात होती है तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, मतलब ऑप्शन जो आया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, सही है भैया। चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, यहां पर 21 नंबर ऑप्शन यहां पर लॉक करना है। दोस्तों यहां पर देखिए द्वंद्व समास नहीं है, 21 नंबर थोड़ा देखिए समझिए फिर आपको जवाब देना है। यहां पर आपसे कह रहा है द्वंद्व समास नहीं है, न्यायाधिक दिया है, राजा रंक दिया है, गंगा यमुना है, और बंधन मुक्त दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए न्याय है ना, न्यायाधिकार दिया गया है, न्याय अधिकार यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर राजा रंक दिया है, गंगा यमुना है, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो थोड़ा सा ये गलत लग रहा है क्वेश्चन, है ना। इसमें से अगर ये हो जाता कि द्वंद्व समास है, क्या द्वंद्व समास है, अगर है हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि राजा रंक और गंगा यमुना में, मतलब जो आपका बी है और आपका सी है इनमें से आपका समास है, क्या समास है, कौन द्वंद्व समास है ये कह सकते थे। जब इसमें से नहीं पूछा है तो आप फर्स्ट और यहाँ पर डी कर सकते हैं, ठीक है ना, शुद्धता इसकी आपकी यही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची होता है। दोस्तों बताइएगा, कह रहे मनोज किसका पर्यायवाची होता है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 22 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों मनोज होता है कामदेव का पर्यायवाची, क्या होता है, कामदेव का होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और भी होता है, याद रखिएगा, कामदेव की पर्यायवाची में जैसे मदन, क्या हो गया, मदन हो गया, या अनंग हो गया, है ना, ये भी आपकी इसकी पर्यायवाची पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है, आरोग्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों आरोग्य धाम आपने सुना होगा, आरोग्य धाम, है ना, जो चित्रकूट नहीं गए हैं तो चले जाइएगा, वहां लिखा होगा आरोग्य धाम। तो दोस्तों आरोग्य धाम मतलब होता है निरोग, मतलब दोस्तों यहाँ पर रोग को दूर करने वाला, अर्थात दोस्तों निरोग, इसका ऑप्शन जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया स्वास्थ्य, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ये इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से सही शब्द आपको चुनना है। आपका जो सही जवाब है परलौकिक में, वो आपका राइट क्या हो सकता है, बताइएगा। परलौकिक होता है या पारलौकिक, तो आप कहेंगे सर परलौकिक, इसका मतलब आपका बी तो गलत दिया है। अब या तो ए होगा पारलौकिक, पारलौकिक ये गलत हो गया, ऑप्शन पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारलौकिक में औ की मात्रा इसी में लगी दिख रही है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर विक्षोभ जो होता है वो किस प्रकार से होता है, विक्षोभ होता है या विक्षोभ होता है, देखिए यहाँ पर आंसर बताना है, नोट करिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, विक्षोभ होता है, क्या विक्षोभ होता है। विक्षोभ मतलब क्या हो गया कि प्रिय से दूर होना, क्या प्रिय से दूर होना, ये है आपका विक्षोभ, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे भैया, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार आपको पहचानना है। कह रहा है फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। चलिए कितनी अच्छी लाइन बताया गया है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, और यहां पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो दोस्तों देखिए 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर अनियुक्त अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया है जब भी कभी कांटों की बात करता है तो समझ लीजिएगा कि यहां पर आपका अनियुक्त अलंकार यहां पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों फूल जो आपके हैं वो सुख सुविधा के बारे में बताया गया है,
कांटे जो आपके हैं वो दुखी प्राणियों के प्रतीक बताया गया है। मतलब कवि ने सुख से घिरे हुए दुखी प्राणियों का वर्णन किया है कि सुख है, फूल फूल है, लेकिन फिर भी कांटों की बात करते हैं। मतलब यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाता है लेकिन दुख उसके कम नहीं होते हैं। यहां पर देखिए अगला आपसे अलंकार पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि बसे बुराई जा सुतन ताही को सम्मान, भालो भलो कई छेड़िए खोटे ग्रह जपदान। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहां पर आपका अलंकार है, यहां पर अनुप्रास तो है नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। उपमा अलंकार जैसा कोई शब्द नहीं दिख रहा, इसे हटा सकते हैं। अब या तो दृष्टांत होगा या तो भ्रांति होगा। दृष्टांत यहां पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भ्रांति जैसा कोई शब्द आपका नहीं दिख रहा है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। मतलब यह कह सकते हैं कि दृष्टांत में एक ही भाव दो विभिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट किया गया है ना। सम्मान करना और जपदान करना, क्या दिया है, सम्मान करना और जपदान करना, ये माध्यम एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं, चाहे सम्मान और जपदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रिय प्रवास किसकी काव्यकृति है। प्रिय प्रवास जो दिया है दोस्तों बहुत बार रचना पूछी गई है, और अगर हम आपसे पूछे इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए जय हिंद जय हिंद। तो दोस्तों यहां पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा। चिंतामणि बहुत बार पूछा गया है। चिंतामणि की बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। यहां पर ऑप्शन बी लॉक किया जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह रचित निबंध संग्रह है ना, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि रामायण में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पूछेंगे आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पूछेंगे जरूर, इसलिए इसको जल्दी से बताइए। नहीं आता है तो हम बताएंगे। देखो दिया है रामायण में संधि कौन सी है। अब आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो अड़ा है इसका परिवर्तन ना में हो जाता है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो राम धन अयन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा अड़ा का परिवर्तन सीधा ना में हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी राम धन अयन रामायण हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा यहां पर हो गया। लेकिन दोस्तों मेन फोकस आपका अड़ा और अना में होता है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है झंकृत किस शब्द का विलोम दिया गया है। झंकृत ये शब्द आपका है क्या, तो दोस्तों झंकृत का विलोम होता है निस्तब्ध। क्या होता है, निस्तब्ध होता है। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि झंकृत का अर्थ होता है किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली झंझन की ध्वनि। भाई कोई वस्तु होती है जिसमें से ऐसे आपका स्प्रिंग मान लीजिएगा, उसमें अगर आप थोड़ा सा झटका मारते हैं तो क्या होता है, झंझन की आवाज आती है। और निस्तब्ध का अर्थ होता है मौन होना। क्या, मौन होना, कोई आवाज ना आना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्वंद्व समास बताइएगा, द्वंद्व समास किसमें होगा। अब द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोस्तों लंबोदर में बहुवरी समास है, अंधकूप में होगा नहीं। लेकिन देखा जाए जो ऑप्शन सी वाले दे रहे हैं नर और नारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान है। तो आपका जो आंसर है यहां पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा जब इनका विग्रह करेंगे, जब इनका विग्रह करेंगे या तो और आएगा, क्या, या तो और शब्द मिल सकता है, या तो अथवा शब्द आपका आना चाहिए। क्या, अथवा शब्द आना चाहिए, या तो या शब्द आपका आएगा। दोस्तों ये शब्दों से अगर टूटने पर ये शब्द आ रहे हैं नर और नारी, है ना, नर अथवा नारी, नर या नारी, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हाथ ना आना इस मोहरे का अर्थ क्या है। क्या दिया है, हाथ ना आना इस मोहरे का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों दिया है हाथ में ना आना, कह रहा है पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना और हाथ फैलाना। नहीं, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पकड़ में ना आना ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शब्द के सही रूप का चयन करना है। भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है तृष्णा, और तृष्णा तो आपने पढ़ा है, क्योंकि ये तो गलत दिया है साफ साफ, ये भी गलत दिया है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपने जो नजर मारी है ऑप्शन डी पर बिल्कुल सही है, क्योंकि तृष्णा जो आपका सही है वो इसी प्रकार से सही लिखा जाता है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। चलिए बताइएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। अभी से नींद आने लगी तो फिर क्या होगा, है ना। अभी से नींद नहीं आना चाहिए। इस क्लास में अगर आपको नींद आती है तो समझिए फिर क्या है। अभी तो क्या समय है ना। जितना आप लोग तपेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी से आपको 9 बजे नींद आने लगेगी तो बाद में क्या होगा,
कम से कम स्टूडेंट को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को 12 बजे के पहले नींद नहीं आना चाहिए, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो, ठीक है ना, गांव से हो चाहे शहर से हो, 12 के पहले नींद आना ही नहीं चाहिए। हम तो भैया 2-2 बजे तक सोते हैं और सुबह उठ भी जाते हैं, ठीक है। मेहनत जितना करेंगे सफलता उतने मिलेगी। देखो दिया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है, यहाँ पर जो आप इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 35 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है लगभग सही आ गया है। तो सरस्वती पत्रिका दोस्तों नोट करिएगा जल्दी से, और आपका आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर। ये है महावीपसाद द्विवेदी। महावीपसाद द्विवेदी जो कि आपसे ईस्वी भी पूछा जाता है, 1900 ईस्वी है ना, तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है अंतरिक्ष। वायुयान तो कहेंगे नहीं, यहाँ पर कहेंगे अंतरिक्ष कहेंगे, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई कह रहे हैं और फास्ट पढ़ाइए, है ना, क्या चाहते हैं कि हम जान निकल जाए क्या, पढ़ाते पढ़ाते इतना फास्ट तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना, इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं। दूसरी जगह जाइए तब पता चलेगा कि इसी क्वेश्चन में कितना समय लगता है। दोस्तों दिया गया है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पर दिया है दुष्परिणाम। अब ये बताइएगा कि दुष्परिणाम को अगर आप निकालते हैं तो आप बताइए इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा सा में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, दुष हो जाएगा। याद रखिए हलंत आना जरूरी है, तभी ये आपका व्यंजन में उपसर्ग आपका निकलेगा। तो ऑप्शन जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं। विद्यानिवास मिश्र की शैली के निबंध लेखक हैं। 38 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों ललित निबंध के लेखक हैं। क्या ललित निबंध या ललित शैली में लेखन करने वाले ये निबंधकार आपके हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। जैसे आपने पढ़ा होगा चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया है, ये आपके ललित निबंध आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहते हैं, तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये जो भावात्मक होते हैं, क्या भावात्मक निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, ये किस कारक में है। क्या गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, ये किस कारक का वाक्य है दोस्तों। 40 नंबर लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहां पर जब बात की जाए देने की, है ना, जब देने की बात की जाए, चाहे जैसा भी हो, चाहे कम्बल दे रहा हो, चाहे खाना दे रहा हो, चाहे टिफिन दे रहा हो, है ना, किताब दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, तो देने की बात आ रही है तो समझ लीजिएगा संप्रदान है इसमें। क्या संप्रदान कारक है, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक बताना है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में पूछा गया है कि कैसा कारक इसमें प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहां पर कर्ता कारक मतलब क्या चलने की क्रिया है, तो कर्ता अर्थात उसने चाल चली ना, फोकस हो गया उसने में, और उसने शब्द क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कर्ता कारक आपका वाक्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, हाँ भाई इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। हमने इतने लिए थे, हिंदी जो ग्रामर आपका था कह सकते हैं, जो आपका गद्यांश था उसको हमने स्किप कर दिया है, और आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के बहुत क्वेश्चन आपके हो गए थे, लेकिन कल से और क्वेश्चन आपको लाएंगे इसमें से, ठीक है। कल से और ज्यादा क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय।